आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दो भौतिक राशियों के नाम लिखिए जो एक समान वृत्तीय गति में नियत रहती हैं। तो हमें क्या लिखना है? दो भौतिक राशियों के नाम जो एक समान वृत्तीय गति में नियत रहती हैं। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? पहली बात, जब कहीं भी लिखा रहे एक समान वृत्तीय गति, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी कण अगर वृत्तीय गति कर रहा है तो उसका चाल नियत हो गया। तो पहला, एक समान वृत्तीय गति में क्या रहता है? कण का चाल हमेशा नियत रहता है या फिर एक समान रहता है। तो एक आंसर ये हो गया। अगर कण का चाल नियत है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी हमारे पास क्या हो जाएगी? नियत हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें दो चीजें ऐसी बतानी थी जो एक समान वृत्तीय गति में नियत रहती हैं। तो दोनों ये हमारा क्या रहता है? हमेशा नियत रहता है। कोई भी अगर कण हमारा एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो उसका जो कण का चाल होता है वो तो नियत रहता है, वो तो हमें पता है, तभी एक समान वृत्तीय गति होगी जब कण का चाल नियत होगा। दूसरा, अगर कण का चाल नियत हो तो गतिज ऊर्जा भी नियत होगी। हम मान लेते हैं किसी भी कण जो एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, कण की चाल v है, ठीक, कण का द्रव्यमान m है, ये हमारा एक समान वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है जिसकी त्रिज्या r है, ठीक। तो अगर यहाँ पे डायग्राम बना के समझे तो हम मान लेते हैं हमारे पास ये कोई कण था जो अभी r त्रिज्या के वृत्तीय परिधि पर लगातार गति कर रहा था या फिर वृत्तीय गति कर रहा था। उसका केंद्र हो जाएगा, ये हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी r, ठीक। कण होगा तो अगर ये वृत्तीय गति करेगा तो जो उसका चाल रहता है हमेशा त्रिज्या के लंबवत रहता है av, ठीक। तो ये v चाल से लगातार कण हमारा इस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा होगा। ये गति क्यों करेगा? क्योंकि इसकी केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। उसका मान क्या होता है? अगर देखें, अभिकेंद्र बल का मान होता है हमारे पास mv²/r। ये हमारा अभिकेंद्र बल होगा जिसकी वजह से कण हमारा वृत्तीय गति करेगा। अगर ये अभिकेंद्र बल ना होता तो कण वृत्तीय गति नहीं करता, ठीक। जो ये अभिकेंद्र बल है हमेशा इस वृत्त के केंद्र की तरफ लगेगा, यही अभिकेंद्र बल इसे लगातार वृत्तीय कक्षा में घुमा रहा होगा। किसी भी क्षण कण अगर यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी चाल v इस दिशा में होगी और चाल हमेशा इस वृत्तीय परिधि के स्पर्श रेखा में रहती है। उसका जो अभिकेंद्र बल होगा हमेशा उसके लंबवत होगा केंद्र की तरफ। जब कण यहाँ पे पहुंच जाएगा वृत्तीय गति करते, उसकी चाल हमेशा इस दिशा में होगी, ठीक। जो अभिकेंद्र बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। किसी भी क्षण कण हमारा यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ से देखेंगे चाल तो उसकी नीचे की तरफ होगी, लेकिन जो अभिकेंद्र बल होगा वो हमारा इस दिशा में लगेगा। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे होंगे? अगर हम मान लेते कण की चाल अभी कितनी थी? 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगर एक कण हमारा हम बोलते 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वृत्तीय गति कर रहा है तो यहाँ भी कण की चाल कितनी रहेगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ भी कण की चाल कितनी रहेगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से अगर कण की चाल नियत होगी तो उसको हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। तो यहाँ पे कण हमारा कौन सी गति कर रहा होगा? एक समान वृत्तीय गति कर रहा होगा। एक समान हमने क्यों बोला? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कण का जो हमारे पास चाल है वो नियत है, ठीक। इतनी जानकारी हमें पता चली। अब अगर कण की चाल नियत है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? गति होगा। यहाँ पे आप इसको सही लिख लीजिएगा। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, अगर कण का चाल नियत है तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? अगर गतिज ऊर्जा का सूत्र देखें उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? k बराबर होता है हमारे पास ½ mv²। ये हमारा v क्या रहता है? कण का चाल। अगर कण का चाल नियत है, अगर हम मान लेते कण का द्रव्यमान 5 किलोग्राम था, कण का जो चाल है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं? जो गतिज ऊर्जा होगी हमारे पास वो हमेशा नियत आएगी। तो चाल तो नियत ही होगा एक समान वृत्तीय गति में, और गतिज ऊर्जा भी हमारे पास नियत होगी। और यहाँ पे कोई भी ऐसा जो हमारे पास फिजिकल टर्म्स है वो नियत नहीं होंगे। जैसे हम बात करें वेग, वेग हमारा परिवर्ती होगा। क्यों परिवर्ती होगा? क्योंकि लगातार कण अपनी दिशा परिवर्ती कर रहा है। त्वरण, त्वरण की दिशा लगातार परिवर्ती हो रही है जिसकी वजह से ये हमारा त्वरण परिवर्ती होगा। बल, बल लगातार देख पा रहे हैं बल की दिशा लगातार परिवर्ती हो रही है तो बल भी हमारा परिवर्ती हो जाएगा, नियत नहीं रहेंगे। इन सब का परिमाण नियत है। वेग का भी परिमाण कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन वेग हमारा परिवर्ती हो जाएगा क्योंकि कण का जो हम देख पा रहे हैं वेग की दिशा लगातार बदल रही है। अभी इस समय कण के वेग की दिशा इस तरफ थी, यहाँ पे ऊपर की तरफ हो गई, यहाँ पे फिर विपरीत दिशा में हो गई, यहाँ नीचे की तरफ हो गई। तो किसी भी क्षण आप देखिए दिशा परिवर्ती होगा जिसकी वजह से हमारे पास वेग परिवर्ती होगा। त्वरण की दिशा लगातार परिवर्ती होगी। एक समान वृत्तीय गति में सिर्फ एक त्वरण होता है जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, ठीक। वो भी हमारा केंद्र की तरफ लगता है, इसी दिशा में लगेगा, अभिकेंद्र त्वरण उसको बोला जाएगा। तो उसकी भी दिशा लगातार परिवर्ती होगी और बल की भी दिशा लगातार परिवर्ती होगी। तो ये सब हमारे पास वेग, त्वरण और बल क्या रहते हैं? परिवर्ती होते हैं। नियत क्या रहता है? कण की चाल और गतिज ऊर्जा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।